हेलो बच्चों, मैं सीपी सर आपका सीपी नॉलेज क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। तो सवाल नंबर 3 में क्या है, इसको रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप या कहो सारणीबद्ध रूप में। तो चाहे रोस्टर रूप कहो चाहे सारणीबद्ध रूप, दोनों एक ही बात है। तो इस तरह लिखा हुआ है, आपको रोस्टर रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे रोस्टर रूप? रोस्टर रूप में लिखने के लिए हमेशा मझले कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। मझले कोष्ठक के अंदर आपको ये भी दिख रहा है, ठीक है। तो कोष्ठक कौन सा बनाना है, तो इसी में देख लेना कि जैसे ये बना है उसी तरह बनाना है, यानी मझला कोष्ठक। और इसमें रोस्टर रूप में अंक कैसे लिखा जाता है, सबके बीच में कामा करके, जैसे 1 2 3 लिखना है तो 1 कामा 2 कामा 3 इस तरह लिखना है, ठीक है ना। इसी तरह लिखना है। तो देखो इसमें कह रहा है a बराबर, अब देखो रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है। इसको लिख सकते हो, ठीक है, इसको लिख लो, चाहे रोस्टर रूप ऐसे लिख लो, ठीक है ना। रोस्टर रूप a बराबर, अब कह रहा है यक्स कॉलन, ये कॉलन का चिन्ह है, ठीक है ना, या विसर्ग भी कह सकते हो, ठीक है ना। तो चाहे कॉलन समझो चाहे विसर्ग कहो, एक ही बात है। तो यक्स कॉलन यक्स, 2 बार यक्स लिखा हुआ ना, यक्स कॉलन यक्स। यक्स एक पूर्णांक है और -3 से क्या है, बड़ा है या बराबर है, और 7 से छोटा है। हाँ, यहाँ एक बात ध्यान देना है, ये आपको -3 से बड़ा या बराबर भी लगाना है, ठीक है। कुछ किताबों में जैसे बराबर नहीं लगा, लेकिन आंसर इसी के हिसाब से दिया गया जैसे हमने लिखा, तो आप ऐसा ही कर लो, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, जैसे मान लो यहाँ बता देते हैं कि मान लो यहाँ लिखा -3, ऐसे लिखते, ऐसे अगर आप लिखते तो क्या करते, -3 से बड़ी संख्या लिखते और 7 से छोटी। और जब ये बराबर का भी निशान लग जाए, यानी इसको पढ़ा जाए -3 इज लेस देन आर इक्वल x इज लेस देन 7, ठीक है ना। तो ये इक्वल का भी निशान है, अर्थात -3 भी ले सकते हो और इससे बड़ा भी, तो -3 भी शामिल कर देते हैं और 7 से छोटा भी। लेकिन जब बराबर वाला नहीं लगाओगे तब इसको शामिल आप नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। दोनों में अंतर समझे रहना, जैसे आपको दिया जाए क्वेश्चन में उसी हिसाब से आप लिखोगे। तो यक्स एक पूर्णांक और -3 से बड़ा या बराबर कर रहे हैं, तो -3 को भी ले लेते हैं क्योंकि बराबर भी कर रहे हैं ना, -3 कामा। और एक बात, माइनस में संख्या कौन सी बड़ी होती है, जो छोटी वाली होती है। हमेशा याद रखना, माइनस में संख्या छोटी वाली बड़ी होती है, बड़ी वाली छोटी होती है। उल्टा होता है, यानी जैसे जानते हो कि 1 से बड़ा 2 होता है, 2 से बड़ा 3 होता है, लेकिन माइनस में उल्टा होता है, ठीक है ना। माइनस में जो संख्या छोटी रहेगी वही बड़ी होगी। तो -3 फिर इससे बड़ा लिखना है तो -2, फिर इससे बड़ा -1, फिर इससे बड़ा 0, फिर इससे बड़ा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, क्योंकि 7 से छोटा कह रहा है, 7 तक आप नहीं जा सकते। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है ना। अब इसको रोस्टर रूप में लिखो, b बराबर, अब ये कह रहा है यक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। यानी कैसे लिखना है, प्राकृतिक संख्याएं कहां से स्टार्ट होती हैं, 1 से। तो 1 से लेकर जितनी भी संख्या आप लिख सकते हो सब प्राकृतिक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके, ठीक है। केवल 1 2 3 4 ऐसे करके, ठीक है। बाकी जिसको ना मालूम कि प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो आप एक बार किसी क्लास की किताब उठा के, नहीं तो चाहे जहां से एक बार पढ़ लेना कि कौन सी प्राकृतिक होती है, कौन सी पूर्ण संख्या होती है, इसको याद रखना, तभी आप लिख सकते हो इसको। तो प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट कर कहां से जाना, 6 से कम यानी 5 तक लिखना है, 1 2 3 4 5, केवल 6 से कम कह रहा था, 5 तक ही लिखना है। c बराबर, देखो अब कैसे लिखोगे, कह रहा 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8 है। अब 2 अंकों की संख्या पर लिखना है, जैसे 10 11 12 13 14, ये सब 2 अंक की है, लेकिन ऐसे लिखना है जिसके अंकों का योग, यानी जैसे 11 लिखो तो इसका योग करोगे कितना आएगा, 2 आएगा। तो एक एक
जुड़ के 2 हो जाएगा ना, लेकिन इस कह रहा है इसका योग 8 होना चाहिए। तो मान लो हम 1 लेते हैं तो 1 के साथ 7 लो 8 हो जाएगा, 2 के साथ अगर 6 लोगे तब 8 हो जाएगा, फिर 3 रखो तो उसके साथ 5 रखो तब 8 हो जाएगा, और 4 के साथ 4 रखो तब 8 हो जाएगा, फिर 5 के साथ कौन सा रखोगे, 3 रखोगे तब 8 हो जाएगा, फिर 6 के साथ 2 रखोगे तब 8 हो जाएगा ना, फिर उसके बाद 7 है 7 साथ 1 रखोगे तब 8 हो जाएगा, अब 8 के साथ कुछ नहीं यानी 0 रखना है तब 8 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इसको कायदे से समझे रहना और इसको याद रखना कि कुछ किताबों में बराबर नहीं लगा लेकिन आंसर यही दिया गया है, तो ये आंसर ऐसे लिखोगे तब आएगा, ठीक है ना। कंफ्यूज मत नहीं, इसमें ये आंसर नहीं लिखा फिर ये -3 छूट जाएगा अगर ऐसे लिखा रहेगा, तो याद रखना, ठीक है ना। अगर ऐसे रहेगा तभी ये आंसर लिखा जाएगा, तो लिख लीजिए आप लोग इसको। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल क्या है, डी बराबर लिखा हुआ है x कॉलन x एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है, यानी डी बराबर ऐसी संख्या लिखनी है जो 60 की भाजक है। किस रूप में, रोस्टर रूप में। इसको लिख लेना, चाहे सब में लिख लेना, रोस्टर रूप, इसको चाहे सब में लिख देना नीचे, ठीक है। हम लिख रहे हैं लेकिन आप लिख लेना। तो पहले देखो 60 है, इसको भाग दो मतलब लासा की तरह काट के देख लो पहले, 2 तिहाई 6, फिर 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 3 पचे 15, 5 एकम 5, यानी 2 बार 2 है, 1 बार 3 और 1 बार 5, यानी इसका कैसे लिखा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये है 60 का, ठीक है ना। तो क्या कर रहा है, x एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है, तो चाहे 2 से भाग दोगे तब भी 60 कट जाएगा, 3 से भाग दोगे तब भी 60 कट, यानी 5 से भाग दोगे तब भी 60 कट जाएगा। भाजक का मतलब होता है चाहे जिस संख्या से इसमें से भाग दोगे 60 पूरी तरह कट जाएगा। तो लिखो जो संख्याएं हैं, 2 लिखो, फिर इसमें 2 बार 2 लिखा है ना, तो आपको 2 बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना है, छोड़ना कोई भी गिनती नहीं है, लेकिन हर गिनती को केवल एक बार लिखना है। तो 1 बार 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर उसके बाद 5, हो गया इसका, ठीक है ना। बस इतना आंसर, ज्यादा कुछ इसमें लिखना नहीं है, तो सबको केवल एक ही बार लिखना है। अब इसी तरह ई लिखो, ई बराबर मझले ब्रैकेट के अंदर ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो इसमें से हर अक्षर केवल एक ही बार लिखना, T, फिर उसके बाद R, फिर I, फिर G, फिर उसके बाद O, फिर N, फिर देखो O आ गया तो फिर से नहीं लिखेंगे O, फिर M, फिर E, फिर T तो फिर लिखा है, R है, R भी है, केवल Y, बस इतना ही है। कोई भी अक्षर को नहीं छोड़ना है, लेकिन एक ही बार लिखना है। अब इसी तरह यह को लिखोगे, यह में देखो बेटर है तो B लिखो, E लिखो, फिर T लिखो, फिर E आ गया तो फिर नहीं लिखेंगे, फिर R लिखो, बस हो गया इसका आंसर, ठीक है ना। तो बहुत आसान है लिखना, बस थोड़ा सा समझना है, इसको आप समझ लोगे तो लिख लो, तो बस इसका आंसर ये हो गया। समझ के कायदे से लिखना है इसको। हाँ, तो आप लोग अब अगली सवाल देखिए। अगली सवाल क्या है, चौथी नंबर सवाल में लिखना है समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, ठीक है ना। अर्थात किस तरह होना चाहिए, जैसे आपने तीसरी सवाल लिखा था उसमें जैसे आदत लिखी हुई थी, यक्स कॉलन यक्स ऐसे करके, ये समुच्चय निर्माण विधि है। समुच्चय निर्माण विधि में इस तरह लिखा जाएगा,
क्योंकि गिनती लिखा हुआ तो इस तरह लिखना है। वैसे भी ट्रिक अपना लेना कि अगर इस तरह लिखा रहे तो समझो कामा करके इस तरह लिखना है, और ऐसे लिखा रहे कामा करके तो इस तरह लिखना होता है। ठीक है ना, मतलब ये तो आम बात है। जैसे नाम से ना समझ पाए तो ऐसे समझ लेना, ठीक है ना। बाकी तो नाम तो दिया ही रहेगा किस रूप में लिखना है। तो यहाँ देखो समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हो समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है ना, समुच्चय निर्माण रूप। तो बराबर इसमें कैसे लिखोगे, देखो अब इसी तरह लिखना है, ये लिखने का तरीका है इसका, ठीक है। तो यक्स कॉलन का निशान, यक्स फिर कॉलन का निशान, फिर यक्स, मतलब 2 बार यक्स लिखना है, ये लिखने का इसका तरीका है। यक्स कॉलन यक्स करके फिर यक्स बराबर है क्या 3n, यक्स बराबर 3n, देख लो ध्यान से, यक्स बराबर 3n, यानी n की जगह 1 रखोगे तो 3 मिलेगा, 2 रखोगे तो 6 मिलेंगे, 3 रखोगे तो 9 मिलेंगे, 4 रखोगे तो 12 मिलेगा, ठीक है ना। इतना मिल जाएगा, और इतना ही लिखना, इससे ज्यादा आना भी नहीं चाहिए। और तो इसके बारे में और लिखो, n क्या है, नेचुरल नंबर है, यानी n बिलोंग्स टू n। और इसमें क्या लिखना है, हम नीचे लिख रहे हैं क्योंकि व्हाइट बोर्ड है ना, तो इसमें अभी आएगा नहीं, फिर इसमें एकदम चला जाएगा, इसलिए हम नीचे लिख रहे हैं। लेकिन आप क्या करोगे, पूरा एक ही लाइन में लिखना है, ठीक है ना। थोड़ा इधर लिखते तो आ जाता, लेकिन आप लोग समझदार समझ जाओगे, ठीक है ना। तो इसको एक ही लाइन में पूरा ऐसे बंद करके लिखना है। और क्या लिखोगे, आप कह रहे 3 से लेकर इतनी ही संख्या आनी चाहिए, तो इसको ऐसे लिखो, कितना रखना है, 1 से बड़ा या बराबर n का मान, और कितना 4 से छोटा या बराबर n का मान। अब इसका अर्थ समझ लो, यक्स कॉलन यक्स बराबर 3n, यानी और n क्या है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या है, ये हमने इसमें कहा है। और क्या कहा हमने कि n का मान कितना रख सकते हो, 1 से लेकर 4 तक, केवल यही इसका मतलब हो